नमस्ते दोस्तों। तो हमारा नया एनीमे एक अनाथ लड़के फेट के बारे में है जो शहर के गेट पर गार्ड के रूप में काम करता है। आज उसने एक पार्टी को उनके भारी लूट की शेखी बघारते सुना, जबकि वह खुद अपनी बेकार स्किल ग्लडन के कारण अनंत भूख सहन करता है जो उसे हमेशा भूखा रखता है। हर दिन उसी तरह बीतता और दोपहर में वेलरिक भाई बहन शहर आए। वे कुलीन और पवित्र योद्धा हैं और इतने दुष्ट हैं कि उनकी ओर आने वाली एक गेंद भी उन्हें गुस्सा दिला देती है। लोग इन तीनों से तंग आ चुके थे और अब फेट की बारी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भाग्य पर डाल दी और उसके काम के लिए उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी उनके लिए यह पर्याप्त नहीं था और हार्डो ने भाग्य पर पैर रखकर उसे जितना चाहे उतना नीचा दिखाया। उन्हें एक कमजोर अनाथ बच्चे को परेशान करने में खुशी मिलती है, लेकिन शुक्र है कि रॉक्सी यहां आ गईं इससे पहले कि वे फेट को गंभीर रूप से घायल करते। रॉक्सी एक सम्माननीय योद्धा हैं और उनका मानना है कि उनका कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है। ऐसा लगता है कि वह कुछ लोगों में से एक है जिसने कभी फेट के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। फिर उसने उससे कहा कि अगर वे यह दोबारा करें तो उसे बताएं। हर दिन ऐसा ही होता है और फेट खाने के लिए सराय में जाता है। वहां मालिक ने देखा कि फेट इस तरह एक दिन मर जाएगा। फिर भी फेट के पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सहन करने के अलावा वो अपनी बेकार क्षमता के साथ क्या कर सकता है जो उसे हमेशा भूखा रखती है, जबकि दूसरों को इतनी अच्छी क्षमताएं मिलती हैं। लेकिन वहां उसने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और वह यह बात रॉक्सी को बताता है। इसलिए वह फेट से गेट की रक्षा करने को कहती है और वह उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी गेट से भागने की कोशिश करता है और फेट उसे मार देता है और तभी उसकी बेकार कौशल सक्रिय हो जाती है क्योंकि उसने उस अपराधी की कौशल और स्थिति की नकल की। फिर रॉक्सी वापस आती है और वास्तव में चिंतित होती है, लेकिन फेट ठीक था तो रॉक्सी ने इसे रिपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन भाग्य ने उससे कहा कि इसका श्रेय वह ले ले। अगर उन तीन भाई बहनों को पता चला तो तंग करना और बढ़ जाएगा। तो भाग्य का कर्ज उतारने के लिए रॉक्सी उसे एल्रिक के भाई बहनों के बजाय अपने परिवार के लिए काम करने का प्रस्ताव देती है। फेट ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया था और उसके लिए उसे लड़ाई के लिए एक हथियार की आवश्यकता होगी। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो हथियार विक्रेता ने फेट को कहा कि वह कचरे में से कुछ भी उठा ले जो उसने फेंका था। और उस कचरे में उसे एक खजाना मिला, एक काली तलवार जो पिटी हुई लग रही थी, लेकिन उसका अपना एक चेतना था और उसका नाम था ग्रीड। उसे पता था कि फेट के पास ग्लटन स्किल है, इसलिए ग्रीड फेट से कहता है कि उसे खरीद ले और फेट ने तलवार के कहने पर वैसा ही किया। लेकिन वेलरेट बच्चे ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे रॉक्सी ने उनके चंगुल से फेट को छीन लिया, लेकिन सबसे बड़े भाई को कोई समस्या नहीं दिखती क्योंकि वे किसी और को फेट की जगह ले सकते हैं। इसलिए उसने अपने कार्यस्थल का दौरा करने का फैसला किया जहां वह अमर बनने का शोध कर रहा है। लेकिन उसी समय किस्मत गंभीर रूप से खराब हो गई जब बहुत सारे राक्षस दिखे। लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उसने सबको मारना शुरू कर दिया और लड़ाई के अंत में उसकी स्थिति आसमान छू गई। फिर उसकी तलवार समझाती है कि उसकी लालच की कौशल उन लोगों के आंकड़े और कौशल चुरा लेती है जिन्हें वह मारता है। लेकिन यह एक कौशल है जो ईश्वर के दिव्य कानून को धता बताता है, इसलिए फेट को इसे एक रहस्य रखना होगा। फिर फेट को गॉब्लिन्स को मारने के लिए गिल्ड से अच्छी कमाई मिली, लेकिन रास्ते में वह एक बच्चे से टकराया और जब उसने फेट को छुआ तो उसने सुना कि वह मदद मांग रही है। फेट ने गेट पर जिसने उसे मारा था उससे टेलीपैथी कौशल प्राप्त किया था, इसलिए फेट चुपचाप नहीं रह सका और उस लड़की की मदद करने के लिए उस आदमी का पीछा किया। वह आदमी उसे एक पवित्र योद्धा को बेचना चाहता था और फेट ऐसा नहीं होने दे सकता। इसलिए जब वह चला जाता है, फेट उसे बचाने आता है, लेकिन वह आदमी दिखावा कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि फेट यहाँ है। तो ग्रीड के पास एक योजना थी और उस भाग्य के अनुसार चलते हुए वह बाहर चलने लगता है और उसे हरा देता है। फेट ने उस आदमी से पूछा जिसने लड़की का अपहरण करने के लिए कहा था और उसने बताया कि यह एक पवित्र योद्धा है जिसका नाम हार्डो वेलरिक है। उसे उनके साथ खेलना पसंद है, इसलिए फेट ने उस आदमी का ध्यान रखा और लड़की को उसका मन बदलने के लिए साथ ले गया। वह भी एक अनाथ थी जिसने पहले कभी मांस नहीं खाया था, इसलिए फेट ने उसे अपना हिस्सा दिया और उसे चर्च में छोड़ दिया। वह सहारा से कहता है कि मजबूत बने रहो, जैसे उसके पिता उसे कहते थे
कि इसे हंसी में उड़ा दो और एक दिन तुम्हें खुशी मिलेगी। फिर फेट घर वापस जाने के लिए निकलता है, लेकिन ग्रीड उसे याद दिलाता है कि उसे रोक्सी के स्थान पर अपना काम शुरू करना है, जो फेट के लिए एक दुविधा पैदा करता है क्योंकि वह नए कपड़े खरीदना भूल गया। लेकिन एक और बुरी खबर थी कि पवित्र योद्धा मैसन को दिव्य ड्रैगन ने मार दिया और अब रॉक्सी हार्ट परिवार की उत्तराधिकारी बनेगी। खैर, जो भी हो, फेट कुछ कपड़े लेने में सफल हुआ और रॉक्सी के घर पहुंचा। वह बिल्कुल खूबसूरत थी और उसने खुशी खुशी उसका स्वागत किया, लेकिन पहले उसने फेट को उसके पिता से मिलवाने के लिए उसे ले गई। वह गालिया में मारे गए थे। यह एक जगह है जो लगातार राक्षसों के खतरे में रहती है और सभी राक्षसों के लिए एक बुरा सपना वह ड्रैगन था। लेकिन रॉक्सी मजबूत बनी रही और उसने हारू से फेट का ख्याल रखने को कहा। फेट ने भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया और सभी अन्य कामगार वास्तव में अच्छे तरह से। लेकिन फिर रॉक्सी ने फेट को चाय पीने के लिए बुलाया ताकि कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकें, लेकिन वहां वह बेहोश हो गया और देर रात जागा। ग्रीड उसे जानकारी देता है कि उसकी अब ग्लटन आत्माओं के लिए भूखा है और अगर वह इसे खिलाना बंद कर देता है तो एक दिन यह उसे मार देगा। आत्मा की कमी का एक प्रमुख संकेत उसकी आंख थी, जो भूख लगने पर खून की तरह लाल हो जाती है। इसलिए भाग्य को उसकी ग्लटन की कला को संतुष्ट करने के लिए मारते रहना होगा। और आज के लिए फेट ने एक गोब्लिन राजा को मारा और ग्रीड फिर उससे कहता है कि उसे सारी स्टैट्स दे, सब कुछ जो उसने उससे मिलने के बाद एकत्र किया है। इससे ग्रीड का दूसरा रूप, एक जादुई धनुष, खुल गया। उसके बाद फेट गोब्लिन का शिकार अनाथालय पर छोड़ देता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। तो अगले दिन रॉक्सी चुपचाप बाहर निकल रही थी जब फेट ने उसे पकड़ लिया। वह आम नागरिक की तरह तैयार हुई थी ताकि शहर में एक गुप्त निरीक्षण कर सके, और चूंकि फेट ने उसे देख लिया था, इसलिए रॉक्सी ने उसे इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा। इस तरह दोनों साथ में शहर गए। रॉक्सी की योजना अच्छी तरह काम की और उन्होंने बाजार में अद्भुत अंगूरों का स्वाद लिया। रॉक्सी ने कहा कि ये अंगूर उसके गृहनगर से आते हैं और फेट ने मामले को संभाला ताकि रॉक्सी प्रकट न हो। लेकिन वहां एक पवित्र योद्धा गुजर रहा था और लोग सतर्क हो गए। उनकी लालच ने कहा और फेट ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन पवित्र योद्धा ने सुना और अधिकार की शक्ति दिखाने के लिए आ गया। तो रॉक्सी ने कदम बढ़ाया और उस आदमी को रोक दिया और उसे यह आभास हुआ कि यह रॉक्सी है। तो ग्रीड ने सुझाव दिया कि वह उसके प्रेमी होने का नाटक करे, और रॉक्सी के दिमाग में भी बिल्कुल यही बात थी। इसलिए वे इस तरह से नाटक करके बच निकले, लेकिन हाथ में हाथ डालकर चुपके से घूमने से फेट शर्मिंदा हो जाता है और रॉक्सी भी चुपचाप खुश होती है। लेकिन तभी दो राहगीर बात कर रहे थे कि अनाथालय की बहन को दरवाजे पर गोब्लिन किंग के अवशेष मिले। तो रॉक्सी ने उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं कि इसे किसने मारा। और फिर फेट को एहसास हुआ कि इस यात्रा का उसका असली मकसद उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है जिसने गोब्लिन किंग को मारा, क्योंकि वह सोचती है कि यह किसी राक्षस का काम है। उसके बाद फेट रॉक्सी को अपने पसंदीदा शराब खाने में ले जाता है और मालिक ने सोचा कि वह उसकी प्रेमिका है। रॉक्सी संकोची हो गई, लेकिन फिर एक और बूढ़ा आदमी आता है जो फेट को जानता है। वह उन्हें बताता है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि एक लिच है जो शहर के बाहर सभी राक्षसों का शिकार कर रहा है और अब पवित्र शूरवीर उसके पीछे हैं। लेकिन फिर एक बेवकूफ ने रॉक्सी पर डोरे डालने की कोशिश की और उसने खुद को प्रकट कर दिया। इसलिए वे गुंडे उससे पैसे देकर माफी मांगने लगे और रॉक्सी को गहरा शर्म महसूस हुआ कि पवित्र शूरवीर की प्रतिष्ठा इतनी गिर गई थी। उसने माफी मांगी और फिर वे बाहर गए और देखा कि हार्डो एक बच्चे को तंग कर रहा था। रॉक्सी ने उन्हें रोका और फेट बच्चे को वापस ले गया। फिर रॉक्सी ने उनसे पूछा कि उन्होंने उसे उस राक्षस हत्यारे की चल रही खोज के बारे में क्यों नहीं बताया। और राफेल यह बनाता है कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था जब उसने अपने पिता को खो दिया। फिर रॉक्सी और फेट शहर में उस बच्चे की मां की तलाश करते हैं। कुछ समय लगा, पर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। किसी की मदद करना रॉक्सी को सच्ची खुशी देता है, ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, और किस्मत इस पवित्रता पर मोहित हो गई। हालांकि जब वे घर लौटे तो उन्हें हारू ने डांटा, लेकिन अन्य पवित्र शूरवीरों ने रॉक्सी से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी। और उसी समय
लोगों ने खेत में फेंट को देखा और डर के मारे भाग गए और सारी रात की खोज के संकेत सुबह दिखने लगे। वहीं रॉक्सी आती है और उसे वहां से हटा देती है। वह फेट को अपने गृहनगर ले गई ताकि उसे दिखा सके कि उनके हार्ट परिवार का अंगूर उत्पादन विशाल है, और हवेली में वे रॉक्सी की मां ऐशा से मिले। ऐसा लगता है कि उनकी सेहत में समस्याएं हैं। वहां रॉक्सी ने फेट को उनसे मिलवाया। आयशा समझदार थीं और उन्होंने फेट से पूछा कि क्या वह रॉक्सी को पसंद करता है, और फेट ने उन्हें बताया कि वह उसके लिए बहुत तत्पर है और जीवन भर उसकी सेवा करेगा। ये एक रात का प्रस्ताव लग रहा था, तो रॉक्सी भाग गई। वह मजबूती से पेश आती है, लेकिन उसके दिल के एक छोटे से कोने में अब भी एक बच्चा है जो उसके महान पिता का छात्र है। उसके पिता ही हैं जिन्होंने रॉक्सी को वह बनाया जो वह अब है, इसलिए वह हमेशा इतनी दयालु रहती है। फिर फेट खेत में मदद करने लगा और उसे अंगूर का जूस और विश्राम मिलने लगा। जब भी रॉक्सी यहाँ आती है वह भी खेत में मदद करती है, लेकिन उसके घर आने का मुख्य मकसद उस समय पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले राक्षस का शिकार करना है। फिर समय बीत गया और दोपहर में फेट खेत में था और उसने गुरट को देखा। उसकी आंखें उसी की जैसी थीं। फिर उसने कहा कि भाग्य के लिए अभी बहुत जल्दी है, और उसे हक्का बक्का छोड़ दिया। लेकिन उसने उसे यह जरूर कहा कि उसके प्रति आभारी रहे कि वह उसके लिए राक्षसों को छोड़ देगी। क्रीड सब कुछ जानता था और फेट ये महसूस कर सकता था। लेकिन वहां रॉक्सी भी आई और देखा कि वह लड़की गुजर रही है। उसने समझा कि वह लड़की गौलिया की निवासी है। लेकिन अधिकांश लोग मारे गए जब अचानक राक्षसों की बाढ़ ने उनके शहर को नष्ट कर दिया। वैसे भी वह जोड़ा वापस घर लौटने लगा और सुबह में कोबोल्ड्स ने आक्रमण शुरू कर दिया। तो रॉक्सी अपनी टीम लाई, लेकिन भीड़ के पास एक बॉस था जो भाग्य को उसकी आत्मा के लिए भूखा बना देता है। ये एक स्तर 50 का बॉस है, इसलिए यह खबर शहर में घबराहट पैदा कर रही है। लेकिन रॉक्सी ने मामलों को संभाला और लोगों के दिलों में साहस बढ़ाया कि वह इसे खुद निपटाएंगी। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, इसलिए फेट अकेले खाने के लिए निकली। पहले वह अपनी धनुष से संख्या कम करता है और उसके बाद ही फेट नजदीकी युद्ध के लिए जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी